बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलान पीड़ा फ़तेहाल और यूनियन कौंसिल पीड़ा फ़तेहाल के तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम मौजू पर इंतहाई मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नई हल्का बंदियाँ और हद बंदियाँ इलेक्शन के हवाले से जारी कर दी गई हैं और इस हवाले से ज़िला तलागंग में भी ये हद बंदियाँ अवेज़ा कर दी गई हैं और उनकी जो डिलिमिटेशन हुई है उसके बारे में बता दिया गया है। ये जो हद बंदियाँ हुई हैं इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें जो कदीम यूनियन कौंसलें थी उन तमाम यूनियन कौंसल्स को तब्दील कर दिया गया है और बहुत सारी यूनियन कौंसल के हदूदरबा चेंज कर दिया गया है। बाकी यूनियन कौंसल जो ज़िला तलागंग में हैं उनके हवाले से तो मैं उनके मुतल्लिक़ जो लोग हैं वो आवाज़ उठाएंगे। मैं क्योंकि यूनियन कौंसल पीड़ा फ़तेहाल का रिहायशी हूँ तो इस हवाले से बात करूँगा कि यूनियन कौंसल पीड़ा फ़तेहाल के हुलिया बिगाड़ दिए गए हैं। यूनियन कौंसल पीड़ा फ़तेहाल के साथ ढोकबाज़ा, ढोकम, चुखंडी और भगटाल का गांव था, उसको पीड़ा फ़तेहाल से हटा के पीड़ा फ़तेहाल को मलकवाल के तहत एक मलकवाल यूनियन कौंसिल के साथ एक गांव के तौर पर मिला दिया गया है। तो ये याद रखिए कि पीड़ा फ़तेहाल का मलकवाल के अंडर जाना ऐसी है जैसे तलागंग का चकवाल के अंडर होना था। जैसे तलागंग चकवाल की एक तहसील थी तो इस तक जो तरक्याती फ़ंड्स होते थे नहीं पहुंचते थे, इसी तरह से जब पीड़ा फ़तेहाल मलकवाल की एक झैली गांव होगा और उस यूनियन कौंसिल का एक हिस्सा होगा तो पीड़ा फ़तेहाल तक भी उस तरह से वसाइल नहीं पहुँचेंगे, इस तरह से तरक्याती फ़ंड नहीं पहुँचेंगे। दूसरा ये हमारी तशख़्ख़ुस का मामला होता है। जैसे हमने ज़िला तलागंग के लिए बार बार बात उठाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मुतालबा पूरा हुआ कि ये हमारे तशख़्ख़ुस का मामला है, ज़िला तलागंग बनना हमारा हक़ था। इसी तरह से यूनियन कौंसिल पीड़ा फ़तेहाल ये हमारा तशख़्ख़ुस है, हम यूनियन कौंसिल पीड़ा फ़तेहाल के हैं और हमें अपने इस तशख़्ख़ुस का दिफ़ा करना है और इसकी हिफाजत करनी है। मैंने कल भी सोशल मीडिया पे पैगाम भी लिखा और आज भी ये पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे गांव के जो सरगर्दा लोग हैं और मेरे इल्म में ये बात लाई गई है, मुझे बताया गया कि लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसमें नंबरदार सादिक साहब हैं, कारी फजल साहब हैं, इसके अलावा हाफिज़ शेर साहब हैं। इन लोगों के बारे में हाफिज़ दोस्त मोहम्मद साहब हैं, इनके बारे में मुझे बताया गया कि इनकी मुशावरत हुई है और ये इस हदबंदी को चैलेंज करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है और गाँव की तमाम बरादरियों को और यूनियन कौंसिल की तमाम बरादरियों को इस मामले में इकट्ठा होना चाहिए, यक आवाज़ होना चाहिए और यक आवाज़ होकर इस मामले को जो कानूनी फ़ोरम है, मेरे ख्याल में 23 जनवरी उसकी फ़ाइनल डेट है एतराज़ जमा कराने की रावलपिंडी में, तो ये लोग वकील हायर कर लें। और मैंने पहले भी सोशल मीडिया पे ये पैगाम लिखा कि मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है दामन दरमें सुखने अपने जो हैसियत है उसके मुताबिक किसी भी हवाले से, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बाकी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने यूनियन कौंसिल के तशख़्ख़ुस के लिए और इसकी बहाली के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और मैं ख़ास तौर पे नौजवानों से कहूँगा, आप किसी भी जमात, किसी भी बरादरी, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मामले को भरपूर तरीके से हाईलाइट करें और इसको उठाएं। अब इसमें एक और ज़ैली सी बात मैं करता जाऊँ कि हल्का बंदियाँ किसने कराएं किसने कराएं नहीं कराएं, ये एक अलग इशू है, लेकिन जो तलागंग ज़िला तलागंग के सरकर्दा लोग हैं उनको भी इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो इस हल्का बंदी को समझते हैं ये गलत हुई है और उसमें उनका कोई मुफाद नहीं, किरदार नहीं है, तो फिर उन्हें इन हल्का बंदियों को चैलेंज करना चाहिए। और एक और बात, इन हल्का बंदियों का बुनियादी तौर पर जो मकसद होता है, गलत काम करने का मकसद, एक काम को गलत तरीके से करने का मकसद ही ये होता है कि उस काम को डिले किया जाए। ये टैक्टिक्स होती हैं। ऑफिस में भी क्या किया जाता है कि एक काम जो तरीके से हो रहा था उसके कागजात में एक छोटी सी गलती कर दी जाती है, वो कागज़ चलता जाता है, जब एंड पे पहुंचता है पता चलता है नहीं इसमें तो ये प्रॉब्लम है, फिर वहाँ से वापस आता है। तो क्या होता है कि वो टाइम गेन करने का या टाइम वेस्ट करने का। तो ये याद रखिए बुनियादी तौर पर ये जितनी जमहूरी जमातें हैं जो नाम नहाज ये जमहूरी नहीं है, ये इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल नहीं करना चाहती। इमरान खान का दौर गुजर गया 4 साल, उसमें बलदियाती इलेक्शन पंजाब में नहीं हुए। अब पीडीएम का दौर गुजर रहा है, ये याद रखिए इनका भी ये कोई इरादा नहीं है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पे जाए।
یہ بھی عوام کو صرف، میں نے جیسے بار بار کہتا ہوں کہ سپر رولنگ جو کرپٹ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس ہے وہ تمام اختیارات اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہے، وہ اس کو نچلی سطح پہ، یونین کونسل سطح پہ، میٹروپولیٹن پہ نہیں دینا چاہتی. تو اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس طرح کی حربے استعمال کرتے ہیں. اب غلط حد بندیاں ہو گئی، اب یہاں سے اعتراضات آ جائیں گے، اب الیکشن کمیشن مزید 5-6 ماہ لے گا، تو اس طرح سے یہ ٹائم گین کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک پورا، میری نظر میں تو یہ تھا کہ ایک پری پلان منصوبہ تھا کہ اس طرح سے حد بندیاں کر دی جائیں کہ ہر علاقہ متاثر ہو اور پھر اتنے زیادہ اعتراضات آ جائیں کہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکے. بہرحال یہ بلدیاتی الیکشن اور باقی کرپٹ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر سے بات ہوگی. بہرحال اس وقت یہی ہے، یونین کونسل پیڑا فتیال کے لوگوں کو اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور فیوچر کا جو سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کے ترقیاتی فنڈز ہیں ان کی حفاظت کے لیے یونین کونسل پیڑا فتیال کی بحالی کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. اور میری مدد، میری ہر طرح کی، جس طرح کی میں مدد کر سکتا ہوں مالی طور پہ، آواز اٹھا کے سوشل میڈیا پہ کہیں بات کرنے، جہاں پہ بھی، میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور باقی دوستوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں بھرپور حصہ اور کردار ادا کریں گے. السلام علیکم.